दोस्तों नमस्कार। आज के वार एनालिसिस का हमारा विषय है जो ईरान में चल रही जंग है उसमें इजराइल की रणनीति और अमेरिका की रणनीति के बीच फ़र्क का। दोस्तों इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं हूँ राजेश सिरोठिया। और अगर हम इस चीज़ को करेंगे 13 जून से 24 जून के बीच जब जंग ईरान के खिलाफ इजराइल ने छेड़ी थी 2025 में, तो 13 दिनों चली जंग में इजराइल को भी लग गया था कि उसकी जो तैयारी है, होमवर्क है, वो उतना पुख्ता नहीं है। और अमेरिका का जो ने आखिरी में शांति की बात करते हुए जंग में शामिल हुआ और ये दावे के साथ में जंग का समापन किया था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि वो दावे अब बार बार फिर एक बार रुक कर जो बात करते कि अभी परमाणु ठिकानों को संयंत्रों को ठिकाना लगाना अभी बाकी है, क्योंकि वो ईरान को पागल तक करार दे रहे हैं कि किसी पागल को जो है परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त वो नहीं दे सकते। वो ये कहते समय ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या रवैया है। उसके पास भी परमाणु बम है घोषित तौर पर, ईरान के पास साफ ये जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर तो उसको ध्वस्त करने का दावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उनकी चुप्पी कायम है। जाहिर है उसके कुछ उनके रणनीतिक मामले हो सकते हैं, लेकिन मैं बात इजराइल से शुरू करता हूँ कि इजराइल ने पिछले साल की जंग से सबक लेते हुए बहुत तगड़ा होमवर्क किया था और तगड़े इनपुट के साथ ही जब 28 फरवरी को उसने अमेरिका के साथ मिलकर ये जंग छेड़ी तो साफ झलक गया था कि उसके पास में पुख्ता इनपुट थे। इसीलिए उसने पहले ही घंटे में ईरानी जो धार्मिक सुप्रीमो लीडर हैं, जो कि ईरान के सब कुछ करता धरता हुआ करते हैं, आयतुल्लाह अली खेमनेई को और उनके साथ में उनके कमांडर कई कोर कमांडरों को उन्होंने मार गिराया था। इसके बाद कल इजराइल ने फिर एक पुख्ता इनपुट के आधार पर अली खेमनेई के इंतकाल और उनके बेटे जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, वो मुस्तफा खेमनेई, उनके घायल होने के बाद जो अंतरिम परिषद जो ईरान की अगुवाई कर रही है, उसके सचिव और रक्षा विभाग के प्रमुख अली हरजानी को उनके बेटे और गार्ड के साथ मारे जाने का उन्होंने इजराइल ने जो दावा किया था, उसकी कल दिन भर ईरान जो है उसको नकारता रहा। लेकिन बीती देर रात उसने ये मंजूर कर लिया, IRGC ने, ईरानी गार्ड्स ने, कि हाँ अली हरजानी नहीं रहे। और इजराइल ने ये हमला इस इनपुट के आधार पर किया था कि वह अली हरजानी अब अपने बेटे के साथ और सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी बेटी के घर में पनाह ले रखेगा। और उनका हमला इतना अचूक था कि अली हरजानी का भी वही हश्र हुआ जो खेमनेई का इजराइल ने किया था। अब इजराइल को पता है कि अमेरिका तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसका कितना असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ईरान कितना पलटवार कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ईरान कितना पलटवार कर रहा है, उसके लिए तो इजरायली जो इंटरसेप्टर हैं उससे वो काफ़ी हद तक उनको रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस युद्ध के पीछे इजराइल ने अपना जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है उसको आकार देना शुरू कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में ईरान के जो प्रॉक्सी वार संगठन है हिजबुल्लाह, उसके दक्षिणी लेबनान के इलाके में हमले के नाम पर उसने धीरे धीरे लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यानी कि ईरान का लक्ष्य, उसका होमवर्क और उसका फोकस बिल्कुल साफ है। जबकि अमेरिका के जो एंटी टेरर ऑपरेशन सेंटर के जो मुखिया हैं, जो केंट, उनके इस्तीफे से एक बात साफ हो गई है कि उन्होंने आगाह किया था कि ट्रंप साहब, आप ईरान से आपको कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने यह आरोप भी जड़ा है अपने जो इस्तीफे की वजह सार्वजनिक की है कि अमेरिका बेवजह ही जो है इस जंग में कूदा है, इजराइल के दबाव में वो भी।
तो अब इन सारी चीज़ों की मीमांसा हो रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो अशांति फैली हुई है और अब सारे जगह उनके मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने के दावे, जंग जीतने के दावों के बावजूद अमेरिका अगर हमले जारी किए हुए तो क्यों, सवाल यही उठता है, इसका औचित्य क्या है। वो हरमुज की खाड़ी पर अपना दबदबा क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से हर देश की अपना एयर स्पेस होता है और उसका समुद्र का जल क्षेत्र होता है, उसकी सीमा निर्धारित होती है। और हरमुज की खाड़ी जो यूएई से सटी हुई इलाका है वो 33 किलोमीटर सकरा है, जिसमें 30 किलोमीटर पर ईरान का वाजिब हक है और 50 किलोमीटर तक जो जहाँ फारस की खाड़ी की तरफ से खुलता है या जो अरब सागर या यमन सागर से होते अरब सागर को जाता है, वहाँ उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ईरान की हरमुज खाड़ी को वो निशाना क्यों बना रहे हैं, उसमें उनके सहयोग की अपील को नाटो संगठनों ने, उनके सहयोगी देशों ने, मित्र देशों ने क्यों ठुकरा दिया। वो यही कह रहे हैं कि आप जो है इस वार्ता का हल बातचीत से निकालें। लेकिन अमेरिका की चिढ़ इस बात को लेकर भी है कि मिडिल ईस्ट से भारत सहित एशिया के मुल्कों में ईरान उनके तेल टैंकरों और गैस भंडारों को लेकर जा रहे जहाज़ों को क्यों आसानी से गुजरने दे रहा है और अमेरिकी जहाज़ों पर रोक क्यों। यह चीज़ तो नाटो देशों ने सही कहा कि बातचीत के जरिए इसको हल करिए, युद्ध इसका समाधान नहीं है, लेकिन वो जो है हर दिन कोई बात करते हैं कुछ न कुछ, कभी नाटो देशों पर भड़ास निकालते हैं, उनका भविष्य खराब करने की चेतावनी देते हैं, तो कभी इस बात का मलाल भी बताते हैं, दुख भी प्रकट करते हैं कि जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च किए वो वक्त पे उनके काम नहीं आए। तो ट्रंप को अब इन सारे अपने बड़बोलेपन से हटकर आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है कि इसके उनकी जो हरमुज की खाड़ी में उनकी घुसपैठ की चेष्टा कितनी साधिकार है और कितनी अनाधिकार है। और वो जो है अगर बातचीत करें तो शायद ईरान मान जाए, लेकिन वो जो है ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि वो कह रहा है कि जंग की शुरुआत अमेरिका ने की तो वही रोके, तो अमेरिका रुकने को तैयार नहीं, बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ट्रंप का जो फैसला था वो खुफिया इनपुट होने के बावजूद किया गया कि ईरान ने पलटवार की पूरी योजना बना रखी और ये जो मिडिल ईस्ट में यूएस के ठिकानों को वो निशाना बनाकर इसका जवाब देगा, इसकी आशंका, इसकी खबर उनको थी, लेकिन उसको दरकिनार करके उन्होंने जो किया और अब जाके वो दबे जवान में इस बात को मंजूर भी कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से इतने आक्रामक पलटवार की उम्मीद नहीं थी। बावजूद इसके वो हरमुज की खाड़ी में लगातार खुद ही अब जंग पर आमद आए और बीती रात उन्होंने उसके जो समुद्र किनारे ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने, उस पर 2300 किलो के बम जो है गिराने का दावा भी किया है और उसको नष्ट करने का भी उनका दावा है। तो कुल मिलाकर अगर उनका जो सपना है इसके बीच में जो छुपे हुए इरादे थे कि ईरान के तेल भंडारों पर कब्जा करना और ईरान में तख्ता पलट करना, तो ईरान में तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली सरकार बनाने का सपना तो उनसे दूर छिटक गया है और ईरान के तेल भंडार भी उनको मिलते नहीं दिख रहे हैं। उनको चिढ़ इस बात उनकी चीज़ जो है, तो अब इसको अगर इसका समाधान उनको पहुंचाना है समाधान तक अपनी इस जंग को, तो उसका एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कि वह मैदानी जंग के लिए अपने सैनिक को जाए, क्योंकि मैदानी जंग लड़े बगैर वो ईरान पर पूर्ण कब्जे के अपने दावे को सच साबित नहीं कर सकता। लेकिन और ये बात भी सही है कि हवाई जंग से जो है हवाई हमलों से जंग नहीं रोकी जा सकती, लेकिन उसके लिए आपको मैदानी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। पर क्या सवाल यही है कि क्या ट्रंप इसकी हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि इससे उनके सैनिकों की जान जोखिम में पड़ेगी और अमेरिका में एक सैनिक की जान जाने की क्या कीमत अदा करना पड़ती है, क्या आक्रोश अमेरिकी जनता का झेलना पड़ता है, इससे भी वो नावाकिफ़ नहीं है। तो मैं तो बस अब इसी नोट के साथ में
अपनी इस आज की वार एनालिसिस का समापन करना चाहूँगा कि अगर मंसूबा हो जीत का तो एक शर्त से है भरा सफ़र। आसमां से कोई जंग नहीं जीती जाती, जीतना है तो ज़मीन पर उतरने की है शर्त, मगर मुश्किल है डगर। ज़मीनी जंग मांगती है हौसला और शहादत भरा जिगर। क्या ये जिगर उनके पास है या यह हौसला है अपने सैनिकों को उतारने का, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर उनको वाकई में इसको अंतिम और निर्णायक परिणति उनका जैसे ठान रखा है कि हम ईरान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे और वो करना है, तो वो मैदानी हमले या पैदल सैनिकों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो मित्रों, अब देखिए आगे ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल साबित हुए हैं इस पूरे युद्ध में। जबकि इजराइल ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उसने लेबनान से लेकर ईरान में भारी तबाही मचाई है और सटीक हमलों के जरिए अब तक वो 2500 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, आपके ईरान भी शामिल है और बहुत सारे जगहों पर जो उसने किया है। उसने अपना नुकसान कम होने दिया क्योंकि उसके पास में बहुत अच्छी मिसाइल रोधी प्रणाली है, लेकिन अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को नहीं बचा पाया और उनकी रक्षा प्रणाली भी उतनी कारगर साबित होती नज़र नहीं आई। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हम तो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपको हमेशा अपडेट देने के लिए और उसकी जो अनछुए पहलुओं हैं, उसकी अंतर्गाथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए अपने विश्लेषण के जरिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अगले अंक के लिए फिर करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।